Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। 30 जून 2020 को आईपीएस आरआरबी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 1 जुलाई 2020 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि 21 जुलाई 2020 तक चलने वाले हैं। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 9,698 9,698 वैकेंसीज रिलीज की थी, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज रिलीज हुई थी वो थी 8,401 और इस साल जो वैकेंसीज रिलीज हुई है वो है 9,698। अब वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन कैंडिडेट्स के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ दुविधाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं। उसी को लेकर हम वीडियो लेकर आए हैं। कैंडिडेट सोच रहे हैं कि किस स्टेट से अप्लाई करें। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी काउंट बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ऐसे राज्य जहां पर वैकेंसी काउंट काफी कम है, वो कैंडिडेट्स क्या करें, किस स्टेट से अप्लाई करें। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको काफी हद तक हम आंसर कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है कि ट्रांसफर आपको याद रखना चाहिए कि जो आरआरबी में आप अप्लाई जिस स्टेट से कर देते हैं, जहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, फिर आपको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको जो ट्रांसफर है वो सिर्फ विद इन द स्टेट ही मिलेगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश में से अप्लाई किया है तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रांसफर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में या पंजाब में ट्रांसफर मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको विद इन द स्टेट ही ट्रांसफर मिलता है आईपीएस आरआरबी में। तो ये आपको सोच के अप्लाई करना होगा जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, कि आपको जो अपनी सर्विस है जब तक करनी है तब तक उसी स्टेट में करनी है। आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं ले सकते। आप सिर्फ विद इन द स्टेट यानी इस राज्य के अंदर ही आपको ट्रांसफर मिलता है। तो बेसिकली देखा ये जाता है और एडवाइस भी ये किया जाता है कि आप अपने होम स्टेट जो है, आपका जो गृह राज्य है, वहां से ही अप्लाई करें, क्योंकि वहां के कल्चर से, वहां के जो आपका एनवायरनमेंट है, वहां से आप वाकिफ होते हैं, वहां को उसको आप समझते हैं। तो आप वैकेंसी अगर वहां पर ठीक ठाक है तो आप अपना जो गृह राज्य है वहां से ही अप्लाई करना कंसीडर करें, अपने गृह राज्य को ही प्रेफरेंस दें। हाँ, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपके स्टेट में वैकेंसी काउंट कम है या फिर आप दूसरे स्टेट से भी फेमिलियर हैं, वहाँ के कल्चर वगैरह से फेमिलियर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 90% केसेस में राय ये दी जाती है कि आप अपने गृह राज्य से ही अप्लाई करें, होम स्टेट को ही प्रेफरेंस दें, होम स्टेट को ही कंसीडर करें, क्योंकि वो आपका होम स्टेट है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और आपको पता है कि आरआरबी में जो ट्रांसफर है वो सिर्फ स्टेट के अंदर ही होते हैं, राज्य के अंदर ही होते हैं। आपको अपने अगर मान लिया आप किसी दूसरे राज्य से अप्लाई भी कर देते हैं, तो फिर आपको अपने गृह राज्य में या किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अगर आपने जहाँ से अप्लाई किया है, जहाँ आपको पोस्टिंग मिली है, वहीं पर आपको ट्रांसफर मिलेगा। तो ये आप सोच कर रहिए, आप जहाँ पर आपने अप्लाई किया, जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल गई, फिर आपको वहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है लोकल लैंग्वेज। तो जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस आरआरबी में लोकल लैंग्वेज मांगी जाती है। आपने 8th या फिर उससे ऊपर के किसी स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो, ये ज़रूरी है। जी हाँ, लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हो क्लास 8th में या फिर उससे ऊपर के स्टैंडर्ड में। अगर ऐसा नहीं है, आपने मान ली लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है अपने किसी भी स्टैंडर्ड में 8th या उससे ऊपर, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है जो लोकल लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए। इस टाइम पीरियड को रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस होंगे आरआरबी, उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप एकदम से डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको एक टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का समय आपको पहले दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज को सीखने का। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीएस के, आपको फिर से थोड़ा बहुत समय दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज को सीखने का। लेकिन लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, लोकल लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बहुत एग्ज़ाम में टॉप करना होता है या बहुत कोई हाई ग्रेड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपसे चेक किया जाता है कि जहाँ पर आप नौकरी करने वाले हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं। देखिए, इनकी जो पोस्टिंग है वो रूरल एरियाज़ में होती है, तो रूरल एरियाज़ में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको हिंदी ना आती हो या फिर इंग्लिश ना आती हो, तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हो। सपोज़ आपको साउथ में अगर पोस्टिंग मिल गई, तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में अगर लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी पोस्टिंग होती है 90% या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में। आपको अर्बन एरियाज़ में तो पोस्टिंग मिलना बहुत ही मुश्किल होता है इसमें, तो रूरल एरियाज़ में मोस्टली पोस्टिंग होती है। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज इसलिए रखा है क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो ज़्यादातर अपने जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें बात करते हैं, उसमें संवाद करते हैं। तो आपको और कस्टमर के बीच में सामंजस्य बैठाने में दिक्कत ना हो,
इसलिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये आप सोच के भरिएगा, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप वैकेंसी देख रहे हैं कि उस स्टेट में ज़्यादा है, वहाँ की कट ऑफ कम गई थी, तो आपने अप्लाई कर दिया। जी नहीं, आपको देखो मैंने पहले भी बताया कि आपको जो ट्रांसफ़र है वो विद इन द स्टेट होता है। तो अगर आपने मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आपने तमिलनाडु से अप्लाई कर दिया, तो आपको लाइफ टाइम तमिलनाडु में ही नौकरी करनी पड़ेगी अगर आप आईबीपीएस की नौकरी करते रहते हैं तो। तो ये आपको सोचना होगा। और रही बात लोकल लैंग्वेज की, अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर रह सकते हैं और आपने लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन लोकल लैंग्वेज का मेन जो एजेंडा है, जो मेन मोटिव है, वो यही है कि आपके जो लोकल कस्टमर होंगे, जो बैंक के ग्राहक होंगे, उनसे आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, उनसे संवाद स्थापित कर सकें, उनकी जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चन हैं, उनको रिज़ॉल्व कर सकें और वहाँ के कल्चर से भी आप वाकिफ़ हों, इसलिए ये लोकल लैंग्वेज दी जाती है। तो यहाँ पर भी यही देखा जाता सजेस्ट किया जाता है कि आप वहीं से अप्लाई करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज से आप वाकिफ़ हों और मोस्टली फिर से वही बात आती है कि आप अपने जो गृह राज्य है उसको प्रेफ़रेंस दें। तो ये बात हो गई आपकी लोकल लैंग्वेज की। अब हम बात करते हैं ज़ीरो और लेस वैकेंसीज़। अगर कहीं पर वैकेंसी काउंट जो है वो ज़ीरो है या फिर बहुत कम है तो क्या करा जाए? तो देखिए, अगर ज़ीरो वैकेंसी है तो आप अपने जो मान लीजिए कर्नाटक में जैसे इस बार ज़ीरो वैकेंसीज़ है, तो आप जो नेबरिंग स्टेट हैं, जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिए क्योंकि वहाँ के जो कल्चर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो मिलता-जुलता होता है। जो राज्य जिनकी सीमाएँ लगी होती हैं, जो पड़ोसी राज्य होते हैं, तो कई समानताएँ होती हैं उनमें, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टेट जहाँ पर वैकेंसीज़ कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी दूसरे राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात कि बहुत से स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज सेम होती है, तो आप उन राज्यों से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके क्या जो गृह राज्य है, जो आपका होम स्टेट है, वहाँ पर वैकेंसी काउंट कम है, तो आप ऐसे स्टेट देखिए जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपके स्टेट से सेम हो या फिर आपके स्टेट का वो नेबरिंग स्टेट हो, आपका पड़ोसी राज्य हो, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं वैकेंसी काउंट के, उनसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके बिहार में वैकेंसीज़ देखिए आप किस तरह से हैं। ये ऑफ़िस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, तो बिहार में देखिए आप वैकेंसीज़ किस तरह से हैं। टोटल वैकेंसीज़ देखिए बिहार ग्रामीण बैंक में 23 हैं, छत्तीसगढ़ में आप देखिए 58 वैकेंसीज़ हैं, हरियाणा में देखिए आप 47 वैकेंसीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश में 28 है, मध्य प्रदेश में देखिए 2 बैंकों में, एक में 141 और एक में 42 वैकेंसीज़ हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर वैकेंसीज़ दी हुई हैं। और फिर देखिए आप उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, वहीं उत्तराखंड में देखिए सिर्फ़ 5 वैकेंसीज़ हैं। अब देखिए इन वैकेंसी से आप क्या समझ रहे हैं? झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं है, उत्तराखंड में सिर्फ़ 5 वैकेंसीज़ है। हाँ, और देखिए बिहार में ये देखिए 23 वैकेंसीज़ हैं और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में एनआर लिखा हुआ है यानी नॉट रिपोर्टेड, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं लेकिन बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं की है। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ समझते हैं कि झारखंड में कोई वैकेंसीज़ नहीं है और उत्तराखंड में सिर्फ़ 5 वैकेंसीज़ हैं, ऑफ़िस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ की पोस्ट होती है। अब ये लोग क्या करें? तो देखिए, ये मैंने जो चार्ट बनाया है, ये इन सभी की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो ये हिंदी वाले स्टेट हैं, यहाँ इनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप चाहें तो इनसे अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड वाले चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप देखिए कि आप इनसे समझिए कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, उनसे आप समझिए कि इन सभी की जो राज्यों की लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए उत्तराखंड में आपको लग रहा है 5 ही वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, सिलेक्शन में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और लोकल लैंग्वेज भी हिंदी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ऐसी स्टेट को देखिए जहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपके स्टेट से मिलती हो, यानी आपके स्टेट की लैंग्वेज और आप जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन स्टेट की लैंग्वेज सेम हो। जैसे जो राज्य मैंने अभी दिखाई, उनकी सभी की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो आप इनसे अप्लाई कर सकते हैं अगर कहीं पर वैकेंसी कम है और कहीं पर ज़्यादा है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है और कहीं पर वैकेंसी है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिन्हें आप कंसीडर करें, जिन्हें जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए आईपीएस, आरआरबी के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो सलाह दी जाती है वो यही दी जाती है कि आप अपने गृह राज्य को प्रेफ़रेंस दें, गृह राज्य को ही तवज्जो दें क्योंकि आपको अगर लाइफ़ टाइम नौकरी करनी है तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपके जिस राज्य में आपको पोस्टिंग मिलेगी उस राज्य के अंदर ही होगा, यानी विद इन द स्टेट होगा, आपको दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही आप अप्लाई करें और कोशिश करें कि अगर वैकेंसी काउंट ठीक है तो अपने गृह राज्य को प्रेफ़रेंस दें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आप लोग याद रखिए 21 जुलाई 2020 है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपने एग्ज़ाम
मटेरियल के लिए अपने स्टडी मटेरियल के घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम।